बड़ा मुश्किल होता है। मुख्तलिफ आजकल की जो ख़बरें हैं ना, कभी आप सियासत के मैदान की तरफ देखते हैं, इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हैं और आपको नज़र ये आ रहा होता है कि यार चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी मुश्किल हैं, और दूसरी तरफ फिर आप अक़वाम आलम के उमूर होते हैं, थोड़ी बहुत रिस्पाइट मुझे लगता है पाकिस्तानियों को मिलती है क्रिकेट की वजह से, और वहाँ पे भी मौजज़े हो जाते हैं। यानी 401 रन्स बनाती है न्यूजीलैंड की टीम। यकीनन नो डाउट कि फ़खर ज़मान की इनिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन मुझे फिर भी ये बहुत अपहिल बैटल लग रही थी। यानी 400 रन को कैसे पाकिस्तान अबूर करेगा, लेकिन 200 रन जी हमने बनाए, अल्लाह की मदद हुई, बारिश हो गई, और अल्लाह भला करे DLS मेथड का कि हम ये मैच जीत गए। लेकिन कल जो कुछ हुआ है, कल लोगों ने कहा कि ठीक है, रूल्स की, क़वानीन की पाबंदी करना बनता है, और ऐसा कोई लूप होल अगर आप देख लें तो आप उसकी निशानदेही भी कर सकते हैं। लेकिन जिस किस्म के गेम का बांग्लादेश की टीम ने मुज़ाहरा किया, इसकी वजूहात क्या हैं वो तो हम अपने मेहमान से डिस्कस करेंगे। लेकिन कल हुआ क्या, मेरे जैसे कुछ लोग हो सकता है फ़्लाइट पे उन्होंने मिस किया हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट द क्रीज़, जहाँ पे बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स आमने सामने थी। बांग्लादेश की टीम जीती है, लेकिन लोग उनको रोतू रोतू क्यों कह रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है माई वेरी डियर फ्रेंड एंड समबडी हु इज़ वेरी कीन ऑन स्पोर्ट्स, नोज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। उनसे पूछेंगे कि ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, रूल्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस किस्म की अपील बांग्लादेश ने क्यों की। हमारे साथ मौजूद है उमैर अलवी। क्या हाल है आपके उमैर? अल्लाह का शुक्र। उमैर ये क्या था रोतू? देखिए, डेस्परेट मेजर्स वाली बात थी कल जो हुई है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए थी। बांग्लादेश को जो है, अगर मैच जीतना था, अगर वो फर्ज करें जीतते तरीके से, बिल्कुल खेल के आउट करके, मैथ्यूज़ भी कोई बहुत फॉर्म में नहीं थे, ऐसा कि कोई ब्रायन लारा आ गए जिनको आउट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी। इससे पूरा मैच का मज़ा ख़राब हो गया। आपने देखा मैच ख़त्म हुआ है तो प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके एंजेलो मैथ्यूज़ ने ब्लास्ट कर दिया शकीब अल हसन को कि आपने ये क्या किया है। और बात फैक्ट है, कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश और श्रीलंका ही का मैच था। एक प्लेयर जो था वो अपनी कोई एक्सेसरी लगाना भूल गया आते हुए, तो वो रुके रहे, वो हंसते रहे देख के उसको, वापस भेजा, दोबारा आ गया। वो स्पिरिट ऑफ द गेम थी। आपने उस दिन देखा कि जब मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ कि वो इंजर्ड भी हो रहे थे और बाद में खुद कबूला के ड्रामा भी कर रहा था। लिटिल एक्टिंग लिटिल क्रैम्प्स। विराट कोहली बार बार खड़ी देख रहा है अपनी और कह रहे क्या हो रहा है, लेकिन विराट कोहली ने ये तो नहीं कहा उठो भाई चलो निकलो। मतलब ये तो नहीं होता ना इस तरह से। तो बांग्लादेश वो किया है जो भी किया है, लेकिन उसके बाद अगले कुछ अरसे तक उनको जो है वो वही होता रहेगा। आपको ये ना, आप रवैये के बारे में क्या कहेंगे? हम अक्सर ये जो मंझीवी टीम्स हैं जिनकी क्रिकेट हिस्ट्री है, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इनके रवैयों पे भी हमें कभी कभार अफसोस होता है जब ये आपस में लड़ पड़ते हैं। फैंस के रवैयों पे अफसोस होता है। लेकिन जो नई टीम्स अपनी जगह बना रही हैं, कदरे नई टीम जैसे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, मैं व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट देयर कंडक्ट? गलती ICC की है। देखिए, ICC को ऐसे रूल्स जो हैं वो रखने नहीं चाहिए ना। अब देखिए, आपने वो देखा मैनकट वाला जो रूल है, वो कोई रूल है? मतलब वो स्कूल के बच्चे अगर करें तो समझ भी आए ना कि वो ये क्रीज से आगे मार दिया। तो अब वो रूल आपको उसको ऑफिशियल क्यों बनाया आपने? आप ना बनाते। इसमें भी आप टाइम आउट, मतलब कौन सा वो कोई मतलब 5 मैचेस बाद में लगे हुए उस मैच के बाद कि खत्म हो, दूसरा तीसरा 2 मिनट हो गए तो क्या 2.25 मिनट हो जाते हैं। टॉकिंग चैंपियनशिप, टॉकिंग अ प्लेस जहाँ पे ना सिर्फ हजारों सैकड़ों लोग वहाँ पे मौजूद हैं, कैमरास हैं, आप वैसे ही रिव्यू लेते हैं तब उसमें वक्त लग जाता है। यानी इट्स अ डिफरेंट गेम ऑलटुगेदर। क्रिकेट वाली हरकत थी जो उन्होंने की है वहाँ पे। बाद में कह रहे हैं कि वो मुझे प्लेयर ने आके मुझसे कहा कि अगर इसको अभी अपील करो तो आउट हो जाएगा। तो वसीम अकरम ने कल टीवी पे कहा ना कि अगर कोई मुझसे आके प्लेयर कहता है मैं उसको वहीं झाड़ देता। क्या हो गया, पागल हो गए? तो वही वाला केस है कि आप देखिए मजाक ही बन गया। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि द लेवल एंड द एथिक ऑफ कैप्टनसी है ना, जिस किस्म की लीडरशिप डिमांड करती है, हमने इनको ही नहीं कई कैप्टन्स को देखा है। एक तो बॉडी लैंग्वेज में बुझे हैं। अब ये शकीब का ही ये कल कहना कि जी प्लेयर ने आके कहा था, ना वेयर इज दैट कैप्टन लीडर स्पिरिट? शकीब के मसले मसाइल बहुत सारे हैं, आज से नहीं हमेशा से हैं। 2-3 दफा उन्हें कैप्टनसी से हटाया गया, फिर वो वापस आए, फिर कोई और कैप्टन बना तो मैं नहीं खेलूंगा, ये वाला केस है। वर्ल्ड कप बैट मेरा, मैं लेके जा रहा हूँ। वर्ल्ड कप से पहले तमीम इकबाल को उन्होंने ड्रॉप करवाया, क्योंकि दोनों के 5-5 वर्ल्ड कप हो जाते, तीनों के, मुशफिक और रहीम भी हैं। तो एक तो उनको वो रिकॉर्ड नहीं बनाने दिया, पता नहीं क्यों। फिर वो एक वाहिद बैट्समैन था बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर में आके दूसरों की जो है ठुकाई लगाता। आपने वो हटाया और कहा क्या कि उसका रीजन क्या है, वो नंबर 4 पे बैटिंग करने को तैयार नहीं थे। मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसको वजीर आजम बांग्लादेश की जो है कह रही है रिटायर मत हो, आप उसके साथ ये करें तो आपके साथ तो ये होना ही था। आप डिफीटेड माइंडसेट के साथ गए थे वहाँ पे। आप हर टीम के अगेंस्ट मैच हो रहा है आपका, आप हार रहे हैं। आपने देखा श्रीलंका भी जो है वो एक तरह से डाउन है, तो बस
यहाँ पे जो है आपको आउट लगता है कर दो। वैसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, ठीक है, इवन जो टीम्स जीत रही हैं, मैं कल विराट कोहली की भी इनिंग्स को हम देख रहे थे, इससे पहले 2-3 मैचेस को आप उनको देखें, एवरीबडी सीम्स टू बी प्लेइंग इन इंडिविजुअल गेम। हर एक को अपनी सेंचुरी की परवाह है, अपने बैटिंग ऑर्डर का फर्क पड़ता है, मैं रैंकिंग में किधर हूँ। टीम ठीक है जीत जाए, हो सकता है वहां पे फायदा देंगे जहां अपना पर्सनल गेम और टीम की स्ट्रैटेजी मेल खा गई तो खा गई, वरना एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। एक्सेप्ट फॉर न्यूजीलैंड, एक्सेप्ट फॉर न्यूजीलैंड। हाँ, न्यूजीलैंड हमेशा से टीम स्पिरिट में पूरा स्पिरिट ऑफ द गेम खेलते हैं, हमेशा पूरा मैच प्लान करके खेलते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि 93 पे हूँ तो छक्का मार के सिंगल ले लूँ। हाँ। तो न्यूजीलैंड जो है वो सही है, लेकिन बाकी सब ऐसे ही करते हैं। देखिए अब तो वनडे क्रिकेट कम हो गई है ना, अब जितनी वनडे क्रिकेट है उसको उसी में आके आप जो है वो सारे रिकॉर्ड्स अपने दबोचने वाली बात है। तो पाकिस्तान भी ऐसे ही है, बाबर आजम जो है वो सेंचुरी नहीं कर पा रहे, अगर वो सेंचुरी करेंगे तो वो सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे, उनसे वो नहीं हो रही। इसको कि कल आप सोचिए 120 मैचेस पे उन्होंने 101 किए, मतलब विराट कोहली 120 बॉलों वाला प्लेयर है सेंचुरी करने वाला। तो इंडिविजुअल तो है, वो मोहम्मद हफीज़ ने बात जो की वो सही की, जैसे मैथ्यू वॉन ने किया कि नहीं ऐसा नहीं है, सबको नज़र आ रहा है। प्लस आप देखिए जो टीम उन ग्राउंड्स पे खेली है इंडिया, या जो प्लेयर्स खेले हैं वही काम आ रहे हैं ना, वही उनका एक्सपीरियंस चल रहा है। तो एक तरह से डिसएडवांटेज है। अब मुझे बताइए कि अब जो सूरत हाल है, हम लोग कह रहे हैं कि जी श्रीलंका का जीतना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए, अब स्कोर बोर्ड क्या हो गया, यानी कई शिकार किए गए हैं जी कल इस सूरत हाल से। श्रीलंका क्योंकि नहीं जीता तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स में जाने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हुए हैं। दूसरा ये कि अब पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से जीतना है, जो चीज़ एडवांटेज में जा रही है पाकिस्तान के कि हम आखिर में आएगी हमारी बारी तो उस वक्त और ज़रा टेबल क्लियर होकर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन क्या कोई उम्मीद है? देखिए 401 रन के बाद आप मैच जीत गए, किसी को उम्मीद थी ना? एग्जैक्टली तो हम तो अल्लाह मियाँ के भरोसे पे चल रहे होते हैं। अभी भी यही होगा कि ये इसको हरा दें, वो उसको हरा दें, वो है ये आज से नहीं है, 1992 से ये चीज़ है हमारे साथ, उससे पहले से भी हम बस आंकड़ों की गेम खेलते रहते हैं। हाँ, तो हमारा यही है। देखिए हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ईमानदारी की बात है, दिल पे हाथ रख के सोचिए, तो इस टीम को सेमीफाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेमीफाइनल पहुंच गई तो अगले 3 साल तक हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। हम नाम से, अच्छा मैं वो कैच एफिशिएंसी वाली उस दिन वो देख रहा हूँ, मतलब आप सोचिए कॉमेडी बनाई हुई है फील्डिंग में पाकिस्तान ने, प्लेयर फील्डर्स ने, कि वो बॉल यहाँ आ रही है वो वहां भाग रहे हैं, बॉल पकड़ नहीं रहे हैं, कैच ड्रॉप पे ड्रॉप किए जा रहे हैं, एफिशिएंसी में हम 3rd नंबर पे हैं। कैसे हो सकता है? क्या हम मैच नहीं देख रहे? तो देखिए हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। कैप्टनसी आउट ऑफ द बॉक्स, इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग कराई ना ओपन, फायदा हुआ उस मैच में, हुआ, हम वो क्यों नहीं कर रहे? हम मोहम्मद रिजवान को नंबर 4 पे क्यों भेज रहे हैं? हम जब जरूरत, अगर फर्ज कीजिए बाबर आजम आउट हो जाते उस मैच में और बारिश ना होती तो क्या होता? हम वही रिजवान को भेजते नंबर 4 पे। हम क्यों इफ्तिखार को ना भेजते? हम क्यों मोहम्मद वसीम को ट्राई ना करते? हम कोई चीज तो करें नहीं, हम वही 1980 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन हु इज डूइंग द थिंक टैंक, और ये जो ज़का वर्सेस बाबर आजम कंट्रोवर्सी, उमर, उस पर आपका क्या ख्याल है? ये हो क्या रहा है टीम के अंदर? देखिए जब आप एक टूर्नामेंट में जाने से पहले जो है 2 दिन पहले 4 एड्स कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी तो बनी नहीं सकती। इसी तरह से आपका जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला, मतलब दुनिया में कहीं आपने सुना किसी टीम का कि कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला होता है? हम वाहिद है दुनिया के जहाँ मसला होता है। हम ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड कप डिपार्चर हम जो है साइन कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, या ओके कर रहे हैं, अभी तक साइन नहीं हुआ है, ओके कर रहे हैं। तो इस किस्म की मतलब प्लेयर्स भी और ये भी पीसीबी चेयरमैन भी, दोनों ही इसमें, दोनों की गलती है। सियासत का शिकार हो रही है क्रिकेट पाकिस्तान में? वो आज से नहीं, वो तो हमेशा से ही है। हर थोड़े दिनों बाद जो है वो एक कोई आदमी आता है, वो जो है उसकी ईगो क्लैश करती है, कैप्टन से मसले होते हैं। सरफराज अहमद को क्यों ड्रॉप किया गया था? लेकिन अब तो एक नई चीज़ खुलने वाली है जिसमें कहा जाता है कि विराट कोहली का बड़ा हाथ है ओलंपिक्स गेटिंग क्रिकेट। आपका क्या ख्याल है? हाउ विल दिस इम्पैक्ट पाकिस्तान? अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, ऑलरेडी मुझे लगता है हम बहुत क्रिकेट को फोकस देते हैं। मैं तो पर्सनली समझती हूँ ओलंपिक्स में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है इतनी लंगड़ी लुंगड़ी टीम भेजेंगे उसमें आप सोचिए कॉमनवेल्थ में हम एक दफ़ा मेडल ले चुके हैं 2010 में आई गेस, लेकिन हमने टीम नहीं भेजी थी अपनी। इंडिया अपनी ए टीम भेजेगा, सब अपनी ए टीम भेजेंगे, हम बस उसको चलो यार ठीक है, इस तरह नहीं होता। अभी आप देखें ना कि वो कुछ अर्सा पहले जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की T20 टीम को मारा, सब सेकंड ग्रेड B ग्रेड टीम थी वो आपकी, लेकिन आपने नहीं भेजी ना अच्छे प्लेयर्स।
हाँ। हम सिलेक्शन हमारी इतनी ऑकवर्ड होती है ऐसे मौक़ों पे कि हम जो है वो भूल जाते हैं। ओलंपिक्स में हम एक्साइटेड तो हैं, सबके होना चाहिए। सो हु इज योर फेवरेट टीम व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड कप ICC 2023? एक तो सबसे पहले जी भारत ने अपनी जगह बनाई है, बाकी टीमें भी कोशा हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन है? मैं 2015 से न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके। इसलिए कि वो जब मैच खेल रहे होते हैं ना, उस वक्त लगता ही नहीं कि दूसरी टीम खेलने आई है। वो बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे डिसएडवांटेज था उनका 401 वाले मैच में कि वो हमारे पास फ़खर जमान मौजूद थे और फ़खर ने और बारिश। हाँ, मगर देखिए फ़खर जमान, अगर देखिए सीधी सी बात है, फ़खर जमान की जगह इमाम उल हक होते तो हम अब तक बाहर हो चुके होते। ये एक बात फैक्ट है जो लोगों की समझ में नहीं आ रही। मुझे भी सोशल मीडिया पे लोग हजारों गालियां दे रहे होते हैं पहले दिन से। मैंने देखो भाई, फ़खर जमान आपका इम्पैक्ट प्लेयर है। वो मैच को आपका उसने जितवाया 63 बॉल पे सेंचुरी मार के। तो मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। दिल मेरा चाह रहा है कि पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन वही बात है ना कि क्यों पहुंचे। अच्छा, अगर पहुंच जाए तो उसके बाद जरा दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि देखें कुछ भी हो सकता है। 2011 में क्या हुआ था? 2011 में फेंट हार्टेड। हाँ, हमारा देखिए हम प्रॉब्लम ये है, हम फाइनल में पहुंच के दो किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, कोई बीच का नहीं खेलते हैं। या तो हम बहुत अच्छी खेलते हैं या फिर 132 ऑल आउट हो जाते हैं। तो हम अभी से ही बता रहे हैं भाई कि टीम बेहतर कर लो थोड़ी सी। अगर टीम बेहतर हो जाए, देखिए साउथ अफ्रीका वाले मैच को कोई नहीं कह रहा कि बुरा खेले ना उसमें एंड तक। 192 पे सरेंडर थोड़ी किया। ने कहा कि हम अपील करना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप दोबारा से शुरू करें। अब हम गेम में आ गए, हम फॉर्म में आ गए, हम फॉर्म अप कर चुके हैं। सरेंडर नहीं करते ना आप, सरेंडर कर जाते हैं। हाँ। ऐसे मौकों पे। हाँ। सेमीफाइनल 2011 में क्या हुआ? अच्छा, एक बात बताएं, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो लोगों ने कहा कि प्रॉबेबली आखिरी टीम होगी और दूसरी तरफ आपके पास इंडिया होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो गया तो मैं क्या करूं? यानी इमरजेंसी स्टैंड बाय पे रखूं? कैलकाटा वो ग्राउंड है जहां पाकिस्तान ने इंडिया को मारा हुआ है, और एक दफा नहीं 3-4 दफा रहा है। सलीम मलिक ने 32 बॉलों पे 72 नॉट आउट मारे थे। शुएब अख्तर ने इसी ग्राउंड पे 2 बोल्ड मारे थे 2 बॉलों के ऊपर। तो हम तो कैलकाटा में जीत सकते हैं, इतना मसला नहीं है। क्यूट, आपने बिल्कुल एक पाकिस्तानी फैन की तरह बात किया। आप सारे फैक्ट एंड फिगर अपनी पसंद वाले ले आए हैं। आपने कहा जी उस वक्त भी ये हुआ था, हम जो सिमिलैरिटीज कहते थे उससे पहले हम हारे थे और उसके बाद जिसमें क्वालिफाई किया था हम जीते थे। हम दिल को बहलाते रहते हैं। कॉलर हमारे साथ, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्दीक। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? देखिए, आपकी जो आवाज सुन के ना हमारी सुबह बहुत अच्छी हो जाएगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके गेस्ट को सलाम है, बहुत अच्छा तबसरा किया है इन्होंने। लेकिन मेरा जरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जी बताइए। देखें, पाकिस्तान जो है ना, कहते हैं कि इसने सुई नहीं बनाई लेकिन एटम बम बना दिया। तो पाकिस्तान की टीम भी ऐसी ही है। मैं कहता हूँ कि आप इस पे जितने तबसरे और जितने रिसर्च कर लेना, ये सब फेल और नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ निकल के आता है कि नेवर थिंक अबाउट दैट। हाँ। तो हमें बड़ा डिफरेंट है पाकिस्तानी टीम को प्रिडिक्ट करना। देखें, कुछ होता है ना, परफॉर्मेंस बेसिस चीजें चल रही होती हैं। हम हर तरह से तैयार हैं। हम पहले ही गाना डाउनलोड कर लेते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी दुनिया ने ऐसा गाना नहीं बनाया होगा, हमने बना के रखा होगा। हमने बना लिया। और वाकई सच्ची बात ये है कि सिद्रा, मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए, बात पता है कि हम लोग बहुत जज्बाती हैं। जैसे हमारे यहाँ 14 करोड़ सियासतदान है ना, इसी तरह 14 करोड़ तबसरा करने वाले मौजूद हैं, जिनको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता तो वो भी तबसरा कर रहे होते हैं। मौसमी तो मेरे जैसे। हाँ बिल्कुल। मेरी तरह मैं भी कहता हूँ। लेकिन देखिए, हमें ऐसे एंटरटेनमेंट और खेल देखना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। हाँ। हमें यानी एंटरटेनमेंट पे मैं ये कहूंगी आया, कुछ लोगों के लिए हॉरर का जॉनरा बड़ा एंटरटेनिंग होता है। शायद हम भी उसी में शामिल हैं। हमारे कई मैच जो होते हैं ना, वो उसी नहज पे पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट। एक बात करके मैं आखिरी आपके क्लोज करूंगा। देखिए, बात ये है कि आप भले कुछ भी करें, आप तफरे सब कुछ करें, लेकिन आपको अब्यूजिव नहीं होना चाहिए। आप अब्यूजिव ना हो, अपनी टीम के लिए अच्छा सोचिए। अगर बुरा परफॉर्मेंस किया, आप बताएं कि ये गलतियां हैं। लेकिन जो अब्यूजिव होते हैं ना, एकदम से नीचे गिरा देना, एकदम से बहुत बदतमीजी करना, दैट इज वेरी रॉन्ग। मैं इस पे एग्री नहीं करता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। मैं आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे समाजी रवैयों के हवाले से। जब से इंटरनेट आया है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। पहले तो घर घर तबसरा, गली गली होता था, वो हम हमेशा से करते बिकॉज वी आर अ पैशनेट नेशन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि कोई तबसरा, कोई अपनी राय दें, उसी को ट्रोल करना, उसी को थ्रेड बेयर करना, हाउ डज इट इम्पैक्ट यू? देखिए, मैं तो सीधी सी बात है कि चिल आराम से, मैं तो 3 मिनट के बाद ट्विटर जब इस्तेमाल कर रहा होता हूँ तो उसके बाद 3 मिनट बाद मैं सर पे हाथ मारता हूँ, क्या कर रहे हो, मतलब हटो भाई, कोई और काम भी कर लो ना। तो वो हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम हर आदमी हर चीज़ जो सोच रहा होता है ना, वो ट्विटर पे डालना ज़रूरी है, एक्स पे डालना ज़रूरी है अब तो हर चीज़, मतलब अब मैच चल रहा है, चीज़ ही ऐसी है, भूल जाना चाहिए भाई। हाँ, एग्जैक्टली। अब मैच चल रहा है, मैच के दौरान जो है लोग धड़ाधड़ ट्वीट किए जा रहे हैं। I only watch the match for the tweets and the memes. Exactly. मैं अब मेरे साथ ये, मुझे स्टोरी फाइल करनी है।
मैच खत्म हो गया, मैंने स्टोरी फाइल करूँ, एक साहब कह रहे देखा जीत गया, ट्वीट नहीं आया तेरा। मैंने कहा भाई मैं काम कर लूँ अपना, ट्वीट नहीं आया, जो मेरा काम है वो कर लूँ पहले। नहीं यार वो देखो तुम मैच से पहले। अच्छा मैंने 2-3 लोगों से जो है वो ऑफिस में शर्त लगाई अपने भी, ये होगा। वैसे आपस की बात है, मैं भी आई एम सो ऑन द फेंस उमैर, इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू। यानी मेरा दिल चाह रहा होता है कि पाकिस्तान टीम जीते, हम शुरू करते हैं बहुत जज्बात के साथ, चीज़ों के साथ, और मुझे भी जहर लग रहे होते हैं वो लोग जो उस वक्त रियलिस्टिक होकर ये कहें कि यार टीम फॉर्म में ही नहीं है, सिद्रा इतना दिल मत लगाओ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, देखा ये कोई छोड़ने वाला कैच था। हमारे साथ एक प्रॉब्लम हमारी टीम के साथ है, हम जब अच्छी टीम बना के भेजते हैं हम कभी नहीं जीतते जी। हम जब अच्छी टीम बना के नहीं भेजते हम जीत जाते हैं। 92 परफेक्ट टीम नहीं थी, 2009 परफेक्ट टीम नहीं थी। सो यू फील के वी लाइक दैट, वो जो जैसे हम कोई भी आप स्पोर्ट्स मूवी देखें ना, उसमें एक अंडरडॉग्स की जो टीम होती है, हम वही होते हैं। हमारा किसी को ख्याल नहीं होता कि ये जीत जाएंगे, हम सेमीफाइनल में पहुंच भी सकते हैं। अच्छा माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं, ज़बरदस्त चटपटा हमारे यहाँ अभी तज्जिया हो रहा है, तो इनसे पूछते हैं। माजिद अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सबसे पहले बताइए कि कल जो बांग्लादेश की टीम ने किया, क्या रद्द अमल है आपका? जी वालेकुम सलाम सिद्रा और फवाद, आपको भी सलाम। देखें मेरे ख्याल में जो अंपायरों ने किया वो तो एज पर लॉ था, लेकिन शकीबुल हसन पास में भी वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। हाँ, अंपायरों के साथ लड़ते रहे, विकेटों को लाते मारते रहे, एक बार क्राउड में कूद गए, उन्होंने एक तमाशाई की पिटाई कर दी। मेरा ख्याल बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वो एक अच्छे एम्बेसडर नहीं है। उन्होंने कल जिस तरह की हरकत की वो थी तो कानून के मुताबिक, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। फिर मैच के बाद जो कुछ हुआ, आईसीसी ने टोटल इस मामले को मिस हैंडल किया, हैंडशेक नहीं हुआ टीमों के दरमियान। फिर एंजेलो मैथ्यूज आए, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए शकीब के लिए, फिर जो उनके कप्तान थे श्रीलंका के, वो बोले बांग्लादेश और बांग्लादेश की कप्तान के बारे में। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टूर्नामेंट। अच्छा वैसे एक पूरा डिफरेंट एंगल पे मैं, क्योंकि उमैर से मैंने बाकी चीज़ों पे तो बात की, आईसीसी के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले देखें शुरू में जिस तरह का रवैया था, जो पाकिस्तानी टीम भी फेस कर रही थी, ज़ैनब को जिस तरह वापस आना पड़ा, लोगों ने कहा कि ये आईसीसी का नहीं, ऐसा लग रहा है ये बीसीसीआई का पूरा टूर्नामेंट है। और कल भी जो यानी गवर्निंग बॉडी का एक किरदार होना चाहिए, जिस तरह इन मसाइल को हल करना चाहिए या इस पर एक स्टांस लेना चाहिए, आईसीसी सीम्स टू बी मिसिंग फ्रॉम दैट फ्रंट। बिल्कुल सिद्रा, देखें जो वनडे इंटरनेशनल है तकरीबन 8 साढ़े 8 घंटे का मैच होता है जी। तो ये जो वाकया था ये तो शुरू में 1-1.5 घंटे में हो गया था जी। उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए आईसीसी को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आईसीसी की तरफ से हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें हम ये कह सकें कि आईसीसी इस मामले को रोकना चाहता था। बल्कि मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब तो वर्ल्ड मीडिया में टॉप स्टोरीज ये चल रही है, तो वर्ल्ड मीडिया में जिस तरह इस चीज को हाईलाइट किया गया, मेरे ख्याल में आईसीसी की तरफ से टोटल मिसहैंडलिंग हुई। आईसीसी को चाहिए था कि 6-7 घंटे जो उन्हें मिले थे उसमें डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ तैयारियां कर लेते, टीमों को कह देते, उनको ठंडा करने की कोशिश करते। लेकिन श्रीलंका वालों के पास तो सुबह से ही उन पर एक बम गिर गया जब उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस पर पूरे क्रिकेट बोर्ड को फारिग कर दिया। दिस इज सो रिडिकुलस। ये हमारे यहाँ भी इस तरह की खबरें चलने लगती हैं, यानी क्या इनको एहसास नहीं है कि इनकी टीम्स एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये खुद ही उनको डिमोरलाइज करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए माजिद कि श्रीलंका की टीम के बजाय भारत की टीम होती और बांग्लादेश ने यही किया होता, आपके ख्याल में तब क्या होता और आईसीसी का क्या रवैया होता? देखें फिर तो सब कुछ क्रिकेट एक तरफ रह जाती। रात से अब तक यही मेरे ख्याल में स्टेडियम वाले डिसाइड कर लेते कि क्या करना है उस वक्त। तो फिर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जो टेलीविजन स्क्रीन लाल हो जाती है तो फिर तो टीवी स्क्रीन लाल हो जाती है, यही कहानी चल रही होती है। और फिर एक साहब कहते हैं द नेशन वांट्स टू नो, बेहतर अंदाज में इस मामले को हैंडल कर सकता था, लेकिन आईसीसी ने अच्छा जी, यही सवाल मैं उमैर आपकी तरफ लेके जाना चाहती हूँ। दोनों सूरतों में बताइए, अगर बांग्लादेश की टीम की जगह भारत की टीम होती, क्या आपको लगता है कि भारत की टीम इस तरह का रिव्यू कॉल करती? और दूसरी तरफ ये कि अगर वो श्रीलंका की जगह होते तो फिर क्या होता? अगर श्रीलंका की जगह होते तो स्टेडियम अब तक जल चुका होता। अच्छा, क्योंकि 1996 के सेमीफाइनल में कुछ ऐसा ही हुआ था ना कि 124 8 थे और स्टेडियम जल गया।
और जहाँ तक बात है कि इंडिया कभी ना करता, देखिए मोहम्मद रिजवान वाले वाक़े में कोहली ने एक तरह से दिखाया था कि देर हो रही है। अच्छा, आपको लगता है पाकिस्तान कर सकता है ऐसी हरकत? कभी भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तो यानी जो मंझी हुई टीम्स है, शायद न्यूजीलैंड भी ना करे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कोई ना करे, अफगानिस्तान कर सकता है? बिल्कुल, वो सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले करेगा। अच्छा, बिल्कुल सही है जी। मुझे बताएं कि जिस तरह आपने कहा, हम शुरू में भी बात कर रहे थे, आईसीसी का रोल इन योर ओपिनियन, डू यू थिंक दे आर presenting themselves, conducting these controversies? यानी इससे ज़्यादा controversies मैंने शायद ही किसी वर्ल्ड कप में देखी हैं। मुझे हर वर्ल्ड कप में इतनी होती हैं। इतनी होती हैं? हाँ, कभी कभी इससे ज़्यादा होती हैं। हम इतने आगे तक जाते ही नहीं, सोचते ही नहीं, अपने में मसलों में। देखिए 96, 92 में भी ऐसी हुआ था, 96 में भी ऐसी हुई, 99 में भी, हर जगह हर दफ़ा कंट्रोवर्सी होती हैं और हर जगह की अलग अलग कंट्रोवर्सी। इंग्लैंड में जब वर्ल्ड कप होता है कोई ना कोई नई चीज़ लेके आते हैं, वो दूसरी टीमें परेशान रहती हैं, टैबलॉइड से वहाँ पे। इंडिया में जो है टीवी चैनल से परेशान रहती हैं, और इंडिया में पिचेज इतनी अपडेट बनाते हैं। आप सोचिए धर्मशाला की पिच, विकेट वो ग्राउंड जो है उसमें वो मोइन अली गिरे तो उनके पैर में भी चोट लगी, उससे ज़्यादा ग्राउंड में चोट लगी, ग्राउंड को चोट लगी। तो है कंट्रोवर्सीज में। ज़ैनब अब्बास वाला मामला भी देखिए, मैं अभी सबसे कहता हूँ कि आप अपने ट्वीट्स वगैरह में इतने जो है जाहिरियत ना लगाया कर, आप तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए, आपके 8 साल बाद वो ट्वीट सामने आ सकते हैं। ऑल्सो आई फील उमैर के हम मायोपिक भी हैं, हम वी लेट आवर इमोशंस राइड अस। और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगता है, मेरे ख्याल में बहुत सारे और ममालिक का भी, लेकिन इन पर्टिकुलर हमारा, हम टेलीविज़न पे हों या सोशल मीडिया में हों, हम सिर्फ अपनी पाकिस्तानी हैट लगाकर कोई भी बात कहते हैं। वी आर नॉट, एट टाइम्स वी आर कम्प्लीटली इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द वर्ल्ड सेंटिमेंट, और हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता कि हम कहाँ नफरत अंगेजी कर रहे हैं, कहाँ हम किसी हद को लांग रहे हैं। वी हैव नो आइडिया। देखिए गुस्सा जो है आदमी को सबको आता है, ऐसा नहीं है। और जब आपकी टीम बुरा परफॉर्म कर रही होती है तो बिल्कुल, लेकिन दुनिया की हर मुल्क में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, वो हर टीम जो है, हर आदमी अपने थोड़ा हल्के हल्के करता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उमैर फॉर बीइंग हियर। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। कहा जा रहा है अभी भी चांसेस मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के सेमीज में आने के। माजिद साहब का भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।